जय हिंद दोस्तों, मैं पीके सर आपको जो है आज पढ़ाने वाला हूँ साइंस। देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन इसमें हम पढ़ाएंगे बहुत ही बेसिक से। वीडियो के पूरे अंत तक बने रहना है, थोड़ा सा देखना है, छोड़ नहीं देना है। आपको जो है वीडियो बहुत ही पसंद आएगा दोस्तों। और अगर जो पसंद आएगा तो लास्ट में जो है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को जितना जितना शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने लाइव भी आऊँगा, लेकिन अभी लाइव नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, लगभग 700 के आसपास है। आप लोग चाहिएगा तो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर उठ जाएगा। तो देखिए, हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप लोग के देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत ही वीवीआई दोस्तों, है ना। इस चैप्टर को बहुत ही वीवीआई मान सकते हैं, आप लोग वीवीआई भी कर सकते हैं इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग के चैप्टर है। इसमें इससे पढ़ने से पहले छोटा छोटा जानकारियां ले लेते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज योर प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश क्या है, सबसे पहला पॉइंट है। छोटा छोटा जानकारियां ले लेते हैं, इससे क्या होगा, आपको आगे समझने में आसानी होगा, है ना दोस्तों। प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ने से पहले ये सब छोटा छोटा जानकारियां ले लेते हैं। तो आप लोग सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, प्रकाश क्या है? तो आप लोग कहिएगा, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। इस प्रकार के सवाल पूछता है दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर का। तो यानी कि सीधा सीधी आप कह सकते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार के क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का ही रूप कह सकते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कहीं कहीं जो है कह सकते हैं प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, है ना। ऑप्शन में कभी कभी विकिरण ऊर्जा भी रहेगा तो मार देना है दोस्तों, छोड़ना नहीं है ना। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? विकिरण ऊर्जा भी है, और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। याद रखना है, क्या है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा का रूप भी कह सकते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ए रह सकता है। फिर क्या रह सकता है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। याद रखना है दोस्तों, ए भी ऑप्शन में रह सकता है ना। तो आपको जो ऑप्शन नजर आएगा उसमें टिक कर देना है दोस्तों। चलिए, ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार के विकिरण ऊर्जा है, या विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विकिरण है। ये सब याद रखना है दोस्तों। वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों, छोड़ना नहीं है। देखिए, अब अगला छोटा सा पॉइंट तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश की कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, यह अगला पॉइंट है। प्रकाश जो है कैसी रेखा में गमन करती है, तो आपको सीधा सीधी समझ लेना है दोस्तों। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधा रेखा में गमन करती है। अकबकाने की जरूरत नहीं, आराम आराम से पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। और हम तो कहेंगे कि एक नोट्स बनाते जाइएगा तो और भी मज़ा आएगा, है ना। तो प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो इसका उत्तर मार सकते हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपको बता देते हैं कि सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है तो कैसे करती है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए, मान लेते हैं एक क्या किए, एक कागज का टुकड़ा ले लिए। एक नहीं, 2 ले लेते हैं दोस्तों, एक नहीं 2 ले लिए। अब इसके बीच में क्या कर दिए? होल कर दिए। आप भी चेक कर सकते हैं, 2 गो होल इसमें भी कर देंगे, एक इसमें भी कर देंगे। अब देखिए, ये होल किए हैं सामना सामनी। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, इसके बगल में एक कोई प्रकाश दीजिएगा, चाहे मोमबत्ती जला दीजिए, चाहे जो जला देना है दोस्तों। अब यहाँ से देखने के प्रयत्न करिएगा। जब यहाँ से देखिएगा तो जो है कि प्रकाश की किरण सीधे दिखाई पड़ता है ना। यहाँ से देखिएगा तो प्रकाश की किरण सीधे दिखाई पड़ता है। अब क्या करते हैं, इस कागज को आगे पीछे करके देखते हैं, ये यहीं रहने देते हैं, इसको आगे पीछे करके देखते हैं दोस्तों।
देखिए अब होल क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, लो यहाँ जल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे आंखों के प्रकाश के किरण, तो देखिएगा कि प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। तो इससे यह साबित होता है कि प्रकाश की किरण जो होती है सीधे रेखा में गमन करती है। याद हो जाएगा आपको दोस्तों, इससे क्या साबित हुआ कि सीधे रेखा में गमन करती है। आप देखिएगा टॉर्च जलाइएगा दोस्तों, यहाँ से सीधे मारिएगा टॉर्च तो क्या होगा, सीधे एकदम जाएगा, तो समझ जाइएगा क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। और भी कुछ एग्जाम्पल के बारे में और समझाते हैं। जैसे एक पाइप ले लीजिएगा, उस पाइप में जो है सीधा पाइप लीजिएगा तो उसमें इधर से जलाइएगा टॉर्च तो उधर प्रकाश निकल जाएगा। और एक क्या किया जाएगा, एंगल टेढ़ वाला, मतलब 90 डिग्री चाहे जो भी हो, इस प्रकार के पाइप ले लीजिएगा दोस्तों। अब इसमें क्या जाएगा, यहाँ से लाइट जलाइएगा और यहाँ से देखिएगा तो प्रकाश आपको नहीं दिखाई देगा दोस्तों। तो इससे यह भी साबित होता है कि प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। याद हो गया होगा, ये चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। ये समझ तो आप 6ठी क्लास 7वीं क्लास में पढ़ना था दोस्तों, है ना। तो आप लोग को यह ज्ञान हो चुका है। अब देखिए प्रकाश के बारे में और समझते हैं। तो प्रकाश के बारे में और समझते हैं। प्रकाश के लिए वैज्ञानिकों ने भी कुछ सिद्ध किया था दोस्तों। जैसे एक वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। क्या था दोस्तों, न्यूटन था, न्यूटन। दूसरा एक वैज्ञानिक और था। ये दोनों वैज्ञानिक जो है प्रकाश के बारे में कुछ कहा था दोस्तों। एक वैज्ञानिक न्यूटन था, एक वैज्ञानिक हाइजन था, हाइजन। एक वैज्ञानिक का नाम क्या था, हाइजन था, दूसरा का नाम क्या था, न्यूटन। देखिए न्यूटन जो है प्रकाश को कण कहा था। याद रखना दोस्तों, क्या कहा था, न्यूटन जो है प्रकाश को कण कहा था। देखिए आप लोग क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड पर ज़्यादा जाते हैं दोस्तों, डिजिटल बोर्ड पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों। डिजिटल बोर्ड वाला क्या होता है ना दोस्तों, आपको पीपीटी पर पढ़ा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जबकि टीचर को नहीं बढ़िया से याद रहेगा दोस्तों, तो डिजिटल बोर्ड पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको रटना पड़ेगा, इसमें रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको सीधा सीधी समझ ले जाना है, आपको एकदम ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा दोस्तों। न्यूटन के अनुसार ये कहता था प्रकाश कणों से मिलकर बना है। न्यूटन क्या कहता था, प्रकाश कणों से मिलकर बना है, जिसे कणिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कणिका कहते हैं, कणिका कहते हैं। न्यूटन क्या कहता था दोस्तों, याद रखना है, कणों से मिलकर बना है, जिसे कणिका कहते हैं। लेकिन हाइजन के अनुसार कहा जाता था कि तरंग है। लीजिए इसका बतिये अलग है। हाइजन कहता था कि तरंग है, न्यूटन कहता था कण है, जिसे कणिका कहते हैं। तो दोनों तो दिक्कत हो गया दोस्तों, होगा कौन, है ना। तो चलिए इसके बारे में अब समझते हैं। तो लोगों ने पूछा कि जो है न्यूटन कहता है कि कण है, हाइजन कहता है तरंग है, तो कैसे भाई, तो कुछ तो होगा ना। तो इसके बारे में जो है न्यूटन ने साबित नहीं कर पाया था कि कण है, और हाइजन भी साबित नहीं कर पाया था कि तरंग है दोस्तों, है ना। हाइजन भी नहीं कर पाया था कि तरंग है, और न्यूटन भी नहीं कह पाया था कि कण है दोस्तों। तो इसको साबित किसने किया था, कण है, तो इसको साबित किया था किसने, आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक था, इसी का दोस्त आइंस्टीन जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया, और उससे जो है यह कण को साबित कर दिया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है दोस्तों। प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा, किसके द्वारा, इसका याद रखना है, न्यूटन ने किसके द्वारा सिद्ध किया, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा सिद्ध किया था। इसी सिद्ध के अनुसार आइंस्टीन को जो है कि नोबेल पुरस्कार मिल गया दोस्तों। तो कब मिल गया, 1921 ईस्वी में मिला था। नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को कब मिला, 1921 ईस्वी में मिल गया था, है ना। अब देखिए आगे समझते हैं। हाइजन के अनुसार ये भी तो कह दिया कि प्रकाश तरंग है, तो कैसे है। तो इसका एक दोस्त और इसका था, जैसे इसका दोस्त का नाम क्या था, आइंस्टीन, इसी प्रकार इसका भी दोस्त के नाम था यंग। क्या नाम था, यंग इसका दोस्त के नाम था। हाइजन जो है तरंग कहा, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाया था। इसी प्रकार यंग एक वैज्ञानिक था, इन्होंने जो है व्यक्तिकरण के द्वारा
व्यक्तिकरण के द्वारा जो है इसको सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंग है दोस्तों। लेकिन देखिए कैसे है, नए है, आप 11th 12th में जाइएगा तो आपको ये अपने समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसमें थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़िए और समझिए। 10 क्लास की सब्जेक्ट है दोस्तों और पूरा भरपूर आनंद लीजिए, है ना। व्यक्तिकरण की सहायता से कौन सिद्ध कर दिया? हाइजेन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है दोस्तों। क्या है? कण भी है और तरंग भी है। इस बार आपको अगर जो 400 प्लस लाना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल फ्री क्लास है दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोग जो है इस क्लास से जुड़े रहिए और आपको जो है बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो आपको उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, नोट्स बनाते जाइएगा तो आपको जो है बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे किरण, पढ़ेंगे दोस्तों, किरण पढ़ेंगे, रेज इसको कहते हैं, किरण दोस्तों। किरण क्या है दोस्तों? आप लोग के पता होगा कि देखते होंगे प्रकाश से बहुत सारा किरण निकलते रहता है, छोड़ते रहता है दोस्तों। जैसे टॉर्च जलाइएगा तो उसमें बहुत सारा किरण निकलेगा दोस्तों। तो यानी कि इसका परिभाषा सीधा सीधी में कह सकते हैं, प्रकाश जिधर की ओर गति करेगा वही हमारा क्या है? किरण है। यानी कि प्रकाश जिस अनुदिश में गमन करेगी उसी को क्या कह सकते हैं हम? किरण कहते हैं दोस्तों। प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? किरण कहेंगे। लिखते चलिएगा, किरण कहते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं दोस्तों। याद हो जाएगा, समझ में आएगा। बहुत ही आसान शब्दों में जो है आपको हम इसका परिभाषा लिखा दिए हैं दोस्तों, बहुत ही आसान में। प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। याद रहेगा, प्रकाश जिस दिशा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगर जो आप ध्यान से सुनिएगा, आँख कान नाक खोल करके, तो आपको जो है ये चीज़ याद होते जा जाएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो लिख सकते हैं दोस्तों वीडियो रोक करके। चलिए अगला जो है क्या इसी में पढ़ेंगे? किरण पुंज पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज क्या है ये समझ लेते हैं। किरण पुंज अभी तो पढ़े आप। किरण यानी कि कह सकते हैं किरणों को, समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत ही आसान सब मतलब जो हो गया इसका परिभाषा। किरणों को समूह के किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे इसका परिभाषा? किरणों की समूह को, किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, याद रखना है दोस्तों। किरणों को समूह के किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा याद रखिए, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त है ना। वीडियो को जितना से जितना शेयर कीजिएगा दोस्तों उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब जो है किरण के प्रकार पढ़ लेते हैं दोस्तों। किरण पुंज के प्रकार पढ़ लेते हैं। किरण पुंज के प्रकार, टाइप ऑफ किरण पुंज। किरण के प्रकार, किरण पुंज का प्रकार पढ़िए। पहला समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज।
समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए पहला क्या बोले, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो देखिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत है ना, फैन भी नहीं चला सकते हैं दोस्तों, आवाज़ घरघराने लगता है ना। तो देखिए समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ये सब हम एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किरणों का वैसा समूह जो किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरणों का ऐसा समूह जो सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। याद हो गया होगा दोस्तों। क्या कहेंगे, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा इसका परिभाषा आप जान लेते हैं। अपसारी किरण, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। समांतर किरण, किरणों का ऐसा समूह जो सभी किरणें एक दूसरे के अनुदिश गमन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। या समान चलती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा, तो लिख लीजिए, लिखा देते हैं। सबसे पहले लिखिए अभिसारी किरण पुंज, लिख करके डैश दीजिए। किरणों का वैसा समूह जो, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिख लिए होंगे उम्मीद है। दूसरा, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बारे में और समझाएंगे, लिखते जाइए। अपसारी किरण पुंज कहते हैं किरणों का वैसा समूह जो किरणें, सभी किरणें एक दूसरे के अनुदिश गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए इसका फिगर से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभिसारी एक था, अभिसारी किरण पुंज, खाली अभिसारी लिखते हैं, जगह नहीं मिलेगा दोस्तों। फिर लिखेंगे अपसारी दूसरा, अपसारी तीसरा, समांतर। चलिए तीनों का फिगर से समझिए, समझ में आएगा। बहुत ही लाजवाब है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। चलिए इसको भी छाप लीजिएगा। अभिसारी यानी एक बिंदु पर इकट्ठा होगा, यानी सारे किरणें इस बिंदु पर आकर मिलेगा, ये सब क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। ये सब क्या है दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज। अब इसमें एक बिंदु से निकलकर फैल जाएगी, इसमें क्या आ जाएगा, एक बिंदु से निकल करके फैल जाएगी, इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और इसमें क्या होगा, सारे किरण समांतर जाएगी, अनुदिश गमन करेगी। किरणों के समूह जो है अनुदिश गमन करेगी, तो समांतर किरण पुंज हो जाएगा दोस्तों।
आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा, है ना, तो उसमें आगे इसकी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों।